इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, यानी यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट वर्जन्स। अब यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, अब इसमें लिखा है टू राइट एंगल्स। राइट एंगल होता है 90 डिग्री एंगल, तब टू राइट एंगल यानी टू 90 डिग्री एंगल, तो इनका एडिशन हो गया 180 डिग्री एंगल। अब यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट कहती है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, कि अगर कोई टू स्ट्रेट लाइंस हैं जैसे कि लाइन N और लाइन L, तब कोई एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन इनसे होकर पास हो रही है, तब इस लाइन के दोनों तरफ इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। जैसे 50 और 110 ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं, और 130 डिग्री 70 डिग्री ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं। तब इस लाइन के जिस साइड इन इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री से लेस देन होता है, उस साइड अगर इन लाइंस को बढ़ाया जाए तो अब ये लाइन आपस में मिल जाती हैं। जैसे हम पहले ये वाली साइड लेते हैं, ये है 50 डिग्री और 110 डिग्री, इनको ऐड किया तो हमें मिल गया 160 डिग्री, जो कि लेस देन है 180 डिग्री से। तो इसीलिए ही अगर इन दोनों लाइंस, जैसे हमने लाइन N को आगे बढ़ाया और लाइन L इसको आगे बढ़ाया, तो ये लाइंस यहां इस पॉइंट पर मिल गई। वहीं अगर हम इस लाइन के इस साइड इन इंटीरियर एंगल्स को लेते हैं, जैसे ये लिखा है 130 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो इनका एडिशन हमें मिल जाता है 200 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से ग्रेटर देन है। तो अगर इस लाइन के इस साइड इस लाइन N और L को आगे बढ़ाया जाए, तो हम देखते हैं कि इन दोनों लाइंस का गैप बढ़ता जा रहा है, यानी ये लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगी, केवल इस लाइन के उस साइड, जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री से लेस देन है, उसी साइड में ये दोनों लाइंस आगे बढ़ाने पर आपस में मिल जाती हैं। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर इस फॉलिंग लाइन के किसी साइड इंटीरियर एंगल्स का एडिशन अगर 180 डिग्री से लेस देन है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, कि अगर इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ाया जाए तब मीट ऑन दैट साइड, उस साइड में मिल जाएंगी ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, जिस साइड इन एंगल्स का एडिशन टू राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री से लेस देन होता है। तो अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स कहे, एक तो जबकि इन एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री से लेस देन है, और दूसरा जब इन एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री से ग्रेटर देन है। लेकिन तब क्या, जब इन 2 एंगल्स का एडिशन इक्वल टू हो 180 डिग्री के, यानी ये कंडीशन, यहाँ पे ये है फॉलिंग लाइन और ये है इंटीरियर एंगल्स, तब इन एंगल्स का एडिशन, जैसे ये लिखा है 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो इनका एडिशन हमें इक्वल टू मिल गया है 180 डिग्री के। अब इनका एडिशन करते हैं, ये भी है 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये भी बिल्कुल इक्वल टू है 180 डिग्री के। तो जब भी इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री के इक्वल होता है, तब हमेशा ये 2 लाइंस पैरेलल होती हैं। लेकिन कभी भी अगर इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री से लेस देन होता है, तब ये दोनों लाइन हमेशा किसी पॉइंट पर कट कर जाती हैं, और अगर इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री से बड़ा होता है, तब ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलती हैं, इनके बीच में गैप बढ़ता जाता है। अब इस यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट बहुत से वर्जन्स दिए गए, जिनमें से एक इक्विवेलेंट वर्जन दिया मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर ने, जिसे प्लेफेयर एक्सियम कहा जाता है, जो कि है फॉर एवरी लाइन L, कि किसी लाइन L के लिए
एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, कि अगर कोई पॉइंट P है जो कि इस लाइन L पर नहीं है, अब ये पॉइंट P यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, या फिर वो यहां कहीं भी हो सकता है। तो हम यहां पे लेते हैं पॉइंट P। There exists a unique line M passing through P and parallel to L। तब एक कोई ऐसी यूनिक लाइन होगी, यूनिक लाइन यानी केवल एक ही लाइन, इसके जैसी कोई और लाइन नहीं होगी, M, उस लाइन को हम कहते हैं M, जो कि पास होगी इस पॉइंट P से और इस लाइन L के पैरेलल होगी। यानी ये पॉइंट P, इससे होकर तो ये एक लाइन जाती है, इस पॉइंट से होकर ये भी एक लाइन जाती है और इस पॉइंट से होकर ये भी एक लाइन जाती है। और इस तरीके से इस पॉइंट P से होकर और भी हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। यानी किसी पॉइंट से होकर हमेशा इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो अब ये थ्योरम कहती है कि इस पॉइंट से केवल एक यूनिक लाइन ही होगी M, जो कि इस लाइन L के पैरेलल होगी। तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन M है वो इस लाइन L के पैरेलल है और ऐसी कोई दूसरी लाइन नहीं होगी। तो जैसे हम देखते हैं ये लाइन है, ये इस लाइन L के पैरेलल नहीं है, ये लाइन है, ये भी इस लाइन के पैरेलल नहीं है। अब ये एक्सियम यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट कैसे है? अब हम देखते हैं कि यह है पॉइंट P। अब अगर कोई फॉलिंग लाइन है जो इस पॉइंट P से होकर जाती है, ठीक इसी तरह, तब अगर हम इंटीरियर एंगल्स मेजर करें, अब यहां हम लेते हैं ये लाइन, इसको कहते हैं लाइन K और लेते हैं लाइन L। तब ये फॉलिंग लाइन, इसके दोनों साइड इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो हम इस लाइन के इस साइड ये वाले इंटीरियर एंगल्स लेते हैं जो है 50 डिग्री और 100 डिग्री। तो इनका एडिशन किया, ये हमें मिल गया 150 डिग्री, जो कि लेस देन है 180 डिग्री से। तो इसीलिए ही अगर हम इस लाइन, इसको आगे बढ़ाते हैं और ये जो लाइन L है इसको आगे बढ़ाते हैं, ये दोनों लाइन यहां इस पॉइंट पर मिल जाती हैं। वहीं अगर हम इस लाइन के राइट हैंड साइड में इंटीरियर एंगल्स का एडिशन लेते हैं, तो इंटीरियर एंगल्स है 130 डिग्री और 80 डिग्री। तो इनका एडिशन हमें मिल गया 210 डिग्री, जो कि ग्रेटर देन है 180 डिग्री से। तो इस साइड हम अगर इन दोनों लाइंस को बढ़ाते हैं, तब ये दोनों लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जाता है, यानी ये दोनों लाइंस कभी नहीं मिलती हैं। और यही हमने यहां यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट में पढ़ा था। अब ये कंडीशन यहां पे हम देखते हैं कि ये कहा है कि पॉइंट P से जाने वाली केवल एक ही ऐसी यूनिक लाइन होगी जो कि L के पैरेलल होगी। तो अब यहां इंटीरियर एंगल्स का एडिशन देखते हैं, तो यहां पे ये एंगल बन रहा है 80 डिग्री और ये वाला एंगल है 100 डिग्री। एडिशन किया तो मिल गया बिल्कुल एग्जैक्टली 180 डिग्री। और अब इस साइड एंगल्स का एडिशन करते हैं, तो ये एंगल है 100 डिग्री और ये एंगल है 80 डिग्री। इनका एडिशन इक्वल है 180 डिग्री के। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ये M इस लाइन L के पैरेलल है। और यही सेम चीज हमने यहां यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट में पढ़ी थी। अब ये जो लाइन M है जो L के पैरेलल है, इसके लिए तो हमने यहाँ पे कहा प्लेफेयर एक्सियम में कि फॉर एवरी लाइन L, की किसी लाइन L के लिए अगर कोई ऐसा पॉइंट P है जो कि इस लाइन L पर नहीं है, तब देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन, एक ऐसी यूनिक लाइन होगी M जो कि इस पॉइंट P से पास होगी और L के पैरेलल होगी। लेकिन ये जो लाइन यहाँ पे बच गई, इनको किस तरह डिफाइन किया जाए? तो कहा गया
क्योंकि यहाँ कहा गया है कि लाइन L इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी यानी M वो हमेशा एक यूनिक लाइन होगी, यानी इस पॉइंट P से जाने वाली और कोई भी लाइन इस लाइन L के पैरेलल नहीं हो सकती। तो इन्हीं लाइंस के लिए कहा गया है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि कोई भी टू अलग अलग इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, इस लाइन L के पैरेलल नहीं हो सकती। और अब ये आर्टिकल यहाँ हो गया है।